दोस्त ये लड़की इंसानों को जिंदा करने के लिए एक सीजू नाम के ड्रैगन को ढूंढने आई होती है। तो उसके बाद लड़की गुफा के अंदर जाती है और ड्रैगन को जिंदा करने के लिए पूजा का सामान निकालती है। एक पानी के कटोरे में ड्रैगन से बने लॉकेट को डाल के प्रार्थना करने लगती है। तभी अचानक से वहाँ का पानी हवा में उठने लगते हैं और देखते ही देखते वो पानी ड्रैगन का रूप ले लेता है। दरअसल कुछ साल पहले 5 ड्रैगन मिलकर अपनी शक्तियों से इस लड़की के गांव को बचाए थे और वो मरने से पहले सभी ड्रैगन अपनी शक्तियों को एक पत्थर में डाल देते हैं और उस चमकते पत्थर का सुरक्षा एक बेंजा नाम का समुराई कर रहा होता है। लेकिन एक दिन उसकी बेटी एक लड़की को वो पत्थर दिखाने लाती है, मगर वो लड़की उसे धोखा देके सभी गाँव वालों को बुला लेती है। चमकते पत्थर को देखते ही सभी उसे लेने के लिए लड़ने लगते हैं, लेकिन वो पत्थर उनके हाथ से नीचे गिर के टूट जाता है और वहाँ बुरी शक्तियाँ आके उन सभी को पत्थर में बदल देती है। वैसे दोस्तों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इन दोनों के पीछे कुछ खतरनाक रोबोट पड़ जाते हैं। तभी ऊपर से एक नीली लाइट आती है और इन दोनों को ऊपर खींच लेती है और ऊपर जाकर इनको पता चलता है ये तो एक सुपर हीरो की स्पेसशिप है। तभी वहाँ इसका फेवरेट सुपर हीरो ब्लू फैल्कन आ जाता है। ये इनको बताता है कि तुम्हारे पीछे खतरनाक रोबोट चोमो विलेन डिक ने भेजे थे और रोबोटिक कुत्ता बताता है डिक 3 खोपड़ियां ढूंढ रहा है जिससे वो कुछ तो करने वाला है। उसने एक खोपड़ी तो ढूंढ ली पर दूसरी खोपड़ी गोभी रेगिस्तान में है। तो ये भोंदू फैल्कन कहता है चुप कर बे कुत्ते, मेरे पास व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आया है खोपड़ी रोमानिया में है। तो कुत्ता कहता है भूतनी की पिछली बार भी तूने हमें टिंडर को टिंडे बेचने वाला है बताया था, लेकिन फिर भी ये भूतनी का सबको लेकर रोमानिया में पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ तो कोई खोपड़ी है ही नहीं, लेकिन ऊपर से विलेन जरूर आ जाता है। तो फैल्कन कहता है ओए डिक्की, ओए चूना लगा दिया और भाग जाता है। फिर स्कूबी और शेगी भी एक कमरे में आकर छुप जाते हैं, मगर फिर भी रोबोट्स अंदर आने लगते हैं। तो ये दोनों हथौड़े से उसकी खोपड़ी फोड़ने लगते हैं। इतने में एक क्यूट सा रोबोट आ जाता है। तो शेगी उसकी खोपड़ी तोड़कर कहता है ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा, लेकिन तभी डिक यहाँ आकर शेगी को दूर फेंक देता है और स्कूबी के पीछे पड़ जाता है। फिर ये दोनों एक शीशे वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। तो डिक कहता है मेरी चाबी तुम्हारे पास है। तो शेगी कहता है चाबी कहाँ है? पर मेरे पास तो कोई चाबी नहीं है। इतने में रोबोटिक कुत्ता आकर इन तीनों को बचा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे इनका प्लेन इन सभी को ऊपर खींच लेता है। अगले पार्ट के लिए लाइक। आज इनके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हो रहा है जिसमें ये दोनों बदमाश बच्चे बोर हो रहे होते हैं। तो इनके छोटे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और ये स्कूल के सबसे टॉपर बच्चे का एक्सपेरिमेंट के साथ छेड़खानी कर देते हैं, जिससे वो मशीन पागलों जैसी हरकत करने लगता है। लेकिन इसका फायदा उठाकर सभी बच्चे खूब मस्ती करते हैं। पर तभी प्रिंसिपल इन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाता है और दिखाता है जो इन दोनों ने कारनामा किया है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। फिर प्रिंसिपल कहता है आज से तुम दोनों अलग अलग क्लास में बैठोगे। मगर इससे पहले भी ये बहुत सारे प्रैंक करके सभी को परेशान करते थे, लेकिन प्रिंसिपल के पास इनका कोई भी सबूत न होने से ये हर बार बच जाते थे। और अगले दिन ये दोनों छुपकर प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाते हैं और उस रिकॉर्डिंग को ढूंढने लगते हैं। पर तभी पीछे से प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाता है और कहता है मुझे पता था तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को अपने साथ ले गया था। जिसके बाद प्रिंसिपल उन दोनों को अलग अलग क्लास में करने के लिए पेपर पर साइन करने लगता है। तभी जॉर्ज प्रिंसिपल के सामने कुरकुरे के पैकेट से निकली अपनी प्लास्टिक का रिंग दिखाकर कहता है एक मंत्र मारूंगा ना तो साले भस्म हो जाएगा भस्म। जिससे प्रिंसिपल हिप्नोटाइज हो जाता है। अगला पार्ट लाइक करने पर आ जाएगा। कहानी की शुरुआत रोबोट नाम की एक स्पैरो से होती है। वह आज बहुत जल्दी में अपना खाना ढूंढ रही थी क्योंकि आज उसके अंडे से उसका बेटा बाहर आने वाला था और वह जल्दी से खाना लेकर अपना घर जाना चाहती थी। वह एक लड़की से उसका कुकीज छीनकर भागने लगती है और जल्दी से अपने घोंसले तक पहुंचती है और अपने बेटे रिजल्ट को अंडे से निकलने का इंतजार करती है कि तभी वहाँ एक बड़ी सी कैट उन पर हमला कर देती है। रोबोट और उसका हस्बैंड उस कैट से लड़ते हैं। वहीं कुछ दूर पे अरोरा नाम की एक बगुला मछलियाँ पकड़ रही थी। तभी उसे उस कैट की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर वहाँ तुरंत पहुँचती है। वह देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। तभी एक पत्ते के नीचे से वह अंडा फूटता है और उससे रिजल्ट बाहर निकलता है। अरोरा उससे पूछती है कि तुम्हारा पेरेंट्स कहाँ है, पर रिजल्ट उसे ही अपनी मॉम समझने लगता है। अरोरा देखती है कि इसका देखभाल करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए वह रिजल्ट को उठाकर अपने साथ अपना घर ले जाती है। तो इस कहानी के आगे हम लीजा को देखते हैं जो लेजर शॉट से फाइट करना सीख रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे शॉन शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को ऑफ कर देता है जिससे वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। इस पर लीजा काफी गुस्सा होती है तो शॉन उससे माफी मांगता है और वापस से उस शिप का आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑन कर देता है। वहीं पे वो लोग टेरी को गीला देखकर उससे पूछते हैं कि क्या आप शावर ले रहे थे, तो टेरी कहता है कि नहीं, ये शावर का पानी नहीं है, दरअसल टेरी बाथरूम गया था। यह जानकर लीजा और शॉन उस पर हंसने लगते हैं। तो टेरी उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मेरी टांग खींचना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम लोग को ग्रीन फाइट पर अपनी मदद करने के लिए नहीं ले जाऊंगा। ये बात सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब था कि वो दोनों अब बाउंटी हंटर की तरह अपने डैड के साथ काम कर सकते हैं। वही टेरी वैक्स नाम के उस बाउंटी को दिखाता है जिन्हें उन लोगों को पकड़ना था। दोस्तों इस कहानी को पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक रात ये दोनों जंगल से गुजर रहे थे, तभी आसमान से एक बड़ा सा एलियन शिप धरती पर गिर जाता है। तो ये दोनों उसे देखने जाते हैं, मगर एलियन इनको आंख दिखाता है जिससे इनकी जान मुट्ठी में आ जाती है। अगले ही दिन उस एलियन को अमेरिकन आर्मी घेर लेती है और अमेरिका का दलाल नहीं चाचा, प्रेसिडेंट है वो, और ये आकर एलियन को धूम मचाने का गाना सुनाता है। तो एलियन उसका पियानो तोड़कर कहता है चला जा भूतनी के, दोबारा दिख मत जाओ, और उन पर हमला कर देता है। तो प्रेसिडेंट बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलकर भागता है और आर्मी भी उस एलियन पर अटैक कर देती है, पर इससे एलियन पर कोई असर नहीं होता। तो प्रेसिडेंट अपने सिंडी मिंडी के साथ मीटिंग करता है और अगले ही दिन 100 फुट की लड़की के साथ कुछ मॉन्स्टर को उस एलियन से लड़ने के लिए भेज देता है। पर ये लड़की तो एलियन को देखते ही
लेकिन ये एलियन तो उस लड़की के पीछे ही पड़ जाता है, क्योंकि इस लड़की पर एक उल्कापिंड गिर गया था, जिससे इसमें बहुत सी शक्तियाँ आ जाती है और इसकी हाइट भी बढ़ जाती है। तभी ये एलियन ब्रिज पर आकर उस लड़की को पकड़ने लगता है, पर इतने में एक और मॉन्स्टर आकर उस एलियन से लड़ने लग जाता है और कॉकरोच भी मौका देखते ही उस एलियन के शिप में घुस जाता है और कहता है, तो गया बेटे। फिर उसके दिमाग के तार छेड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और ब्रिज उसके ऊपर, जिससे इस बेचारे की तो बत्ती गुल हो जाती है। फिर ये सभी मॉन्स्टर भी देश के हीरो बनकर नॉर्मल लोगों की तरह रहने लगते हैं। अगले पार्ट के लिए लाइक करें, हम समझ जाएंगे। इस शहर में सभी पेड़ नकली है और यहाँ ताजी हवा के भी पैसे लगते हैं, क्योंकि इंसानों ने सभी पेड़ और पौधों को काट दिया। एक दिन ये लड़का अपनी दोस्त के घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे पेड़ पौधे की चित्र बनी हुई है और ये लड़की बताती है, मैं बचपन से ही असली पेड़ को देखना चाहती हूँ, लेकिन बाहर तो कोई पेड़ बचा ही नहीं है। तो लड़का कहता है, ये गड़बड़ है बाबा। और डिनर के समय अपनी दादी से असली पेड़ के बारे में पूछता है। तो इसकी दादी एक पता बताती है और कहती है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहाँ मिल जाएगा। तो ये लड़का शहर से बाहर जाने लगता है, लेकिन मेयर ने बाहर जाने के सभी रास्तों को बंद कर रखा है। तो ये लड़का कहता है, क्योंकि लोग बाहर जाने लगे तो मेयर का धंधा बंद पड़ जाएगा। लेकिन ये रेस थरी का सलमान खान बन के शहर से बाहर निकल ही जाता है और अपनी दादी के बताए हुए पते पर पहुंचता है। तो वहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है और वो आदमी लड़के को उसी पेड़ का एक खास तरह का बीज देता है और कहता है, ये दुनिया का आखिरी बीज है और इसे तुम्हें संभाल कर रखना होगा। फिर ये लड़का जब अपने शहर जाता है तो देखता है कि मेयर ने इसके दोस्त के घर की पेंटिंग को मिटा दिया है और मेयर को इसके पास बीज होने का भी पता चल जाता है। मेगा माइंड और बर्नार्ड को लड़ता देखकर शहर वाले कहते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बर्नार्ड टकले को टपली मारकर कहता है, भग भूतनी के। और मेगा माइंड भी जैसे तैसे बर्नार्ड से बचकर रिपोर्टर के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि अगर हमने बर्नार्ड को नहीं रोका तो वो सबकी पुंगी बजा देगा। फिर ये दोनों मेट्रोमैन के खुफिया घर के लिए निकल पड़ते हैं और मेट्रोमैन के घर में सुराग ढूंढने लगते हैं, जिससे कि बर्नार्ड की कमजोरी का पता लगाकर निपटा सके। लेकिन तभी पीछे से मेट्रोमैन भी वहाँ आ जाता है। तो ये दोनों मेट्रोमैन को देखते ही कहते हैं, हमने सोचा था तुम मर गए। तो मेट्रोमैन बताता है कि उस दिन मैंने कॉपर को अपनी कमजोरी बताकर मरने का नाटक किया था, जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को सुकून से जी सकूं। तो ये दोनों मेट्रोमैन को बर्नार्ड से लड़ने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देता है। तो मेगा माइंड भी निराश हो जाता है, क्योंकि उसने तो एक हीरो बनाया था, लेकिन ये भूतनी का तो अपनी आंखों से पूरे शहर में पकोड़े तल रहा है। और मेगा माइंड भी दोबारा जेल में चला जाता है, लेकिन जेल में देखता है बर्नार्ड ने तो उसकी सेटिंग को ही किडनैप कर लिया है और मेगा माइंड से कहता है, आजा बेटा, दम है तो बचा ले इसे। तो मेगा माइंड अपनी दोस्त मिनियन की मदद से जेल से बाहर निकल जाता है और सबसे पहले रिपोर्टर को बचाने जाता है और बाइक पर धूम मचाले करते हुए रिपोर्टर को लेकर भागता है। मगर ये भूतनी का बर्नार्ड तो बिल्डिंग उठाकर ही इन पर फेंक देता है, जिससे मेगा माइंड घायल हो जाता है। तभी मेट्रोमैन भी वहाँ आ जाता है, जिससे बर्नार्ड डर जाता है। तो मेट्रोमैन कहता है, तू तो गया बेटे। वो कुछ जादुई बूंद पानी में डालती है, जिससे ड्रैगन किंग का प्रतिबिंब रूप पानी से थोड़ा बाहर आता है। लड़की ड्रैगन किंग से बताती है, ये बंदर महापागल है, ये मुझे नर्क में ले गया था, वो भी जिंदा। ड्रैगन किंग कहता है, मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। असल में लड़की अभी ड्रैगन किंग की प्यादी है। कुछ दिन पहले जब ड्रैगन किंग उसके गाँव से छड़ी की खोज में गुजर रहा था तो लड़की उसे रास्ते में रोक लेती है। लड़की उससे बारिश करवाने की भीख मांगती है। ड्रैगन किंग उसे ही खाने जाता है। लड़की गाँव को भूल कर अपनी ही जान की भीख मांगने लगती है। ये देवता बहुत कमीना है। ड्रैगन किंग उसे छड़ी चुराने का काम देता है, जो मंकी किंग के पास है। लड़की इस बात को मान जाती है और अब हम वर्तमान में देखते हैं कि लड़की मंकी किंग को उस जगह ले जाती है जहाँ ड्रैगन किंग चाहता है, यानी कि मृत्यु नुस्खे की किताब के अनुसार नहीं चलकर वो बंदर को दूसरी जगह ले जाकर फंसाना चाहती है। मंकी किंग उसे अपनी पीठ पर बैठाकर आगे बढ़ता है, उससे रास्ता पूछते हुए। लड़की उससे कहती है, और धीमे नहीं चल सकते हो क्या? इतना सुनते ही नटखट बंदर उसे पूरी तेजी से आगे ले जाने लगता है, जिससे वो पके हुए आम की तरह नीचे गिर जाती है। लेकिन मंकी किंग इस बात से अनजान होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे।